बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैंने हैदराबादी खट्टे बैंगन बनाए हैं जो कि एक बहुत ही मज़ेदार डिश है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है। ये मैंने 1 केजी बैंगन लिए हैं। इनको मैंने 4 बड़े पीसीज में काट लिया है। अगर छोटे बैंगन हो तो आप 2 पीस में भी काट सकते हैं। इनको हम 1.5 टीस्पून नमक लगाएंगे और 1 टीस्पून हम इसको हल्दी लगाएंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला इन पे लग जाए। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इनको हम ऑयल में सौते करेंगे। हमने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने इनको बस कुछ सेकंड के लिए सौते करके बाहर निकाल लेना है, फिर हमने इनको पीसना है। अब हम इसी कढ़ाई में जो मसाला लगे बैंगन थे वो फ्राई करेंगे। बैंगन हम डालेंगे और उनको हम बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, हिलाते हुए हम इनको फ्राई करेंगे और इनको हम सारी साइडों से अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। बैंगन को हमने बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल जैसे कि पके बैंगन होते हैं उस तरह हमने इनको फ्राई करना है, फुल कुक करना है हमने इनको अच्छी तरह से। तो लीजिए व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से बैंगन हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और ऑयल भी इनसे अलग हो चुका है माशाल्लाह से। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून मैं मूंगफली पीनट डाल रही हूँ। इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, ये डाल देंगे और 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 पिंच मैंने डाली है अजवाइन। इन सब को हम बहुत धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और इनको भी हम इनके साथ फ्राई करेंगे। ये 3 टेबलस्पून खोपरा है पिसा हुआ, ये भी डाल देंगे। ये लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं तो क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है और जलने लगता है। इन सारी चीज़ों को हम लाइट सा गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे, फिर हम इनको ठंडा करने के बाद पीस लेंगे। तो हमारे ये सारी चीज़ें जो हैं मसाला जाज ये फ्राई हो गए हुए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, उसमें हम 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। ये प्याज जो हमने फ्राई की थी, सौते की थी, उसको मैंने पीस लिया है, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे और इसको भी हम अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमने इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक ये लाइट सा गोल्डन कलर ना हो जाए। तो अब हमने जो मसाला फ्राई किया था फ्राई पैन में, उसको मैंने पीस लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये 15-20 कड़ी पत्ते हैं, ये भी डाल देंगे, अगर हैं तो डाल लें, नहीं तो कोई बात नहीं। 3 अदद टमाटर थे वो डाल दिए मैंने पीस के। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर मिर्च डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अब हम इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हम इस मसाले को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता। इसको मैंने ढक दिया है 3-4 मिनट के लिए। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारा मसाला जो है बैंगन का अच्छी तरह से पक चुका है, ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका है। अब हम फ्राई किए हुए जो बैंगन हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। इनको भी हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथ से हम इनको हिलाते हुए मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर 8-10 गुठलियाँ ली थी मैंने इमली की, वो पानी में भिगो दी थी, तो उसका पानी हमने निकाल लिया है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेंगे। आप इमली का जो पानी है वो अपने, अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिए, अगर कम पसंद है तो कम डाल लीजिएगा। मैंने कम ही डाला है, 8-10 गुठलियाँ ली थी मैंने इमली की। तो अब हम इसको कवर कर देंगे 8-10 मिनट के लिए धीमी आंच पे। तो लीजिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बैंगन बन चुके हैं। 1 टीस्पून हम गरम मसाला ऊपर डालेंगे इसको और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, जो हमने मसाले इसके अंदर भून के डाले हैं उसकी। ये बैंगन बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बने हैं और जो बैंगन नहीं खाता वो भी इंशाल्लाह बैंगन को ये ज़रूर खाएगा। इतने मज़ेदार ये बैंगन बनते हैं और किसी गोश्त से भी कम नहीं है ये माशाल्लाह से।
तो ये हैदराबादी डिश है जो मैंने इंडियन अपनी एक दोस्त से सीखी थी। तो आप भी ये ज़रूर बनाइए, एक परफेक्ट डिश है। और अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ईद मुबारक सबको।